मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडे में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थिति पर आपका ध्यान। देखिए, बयानों से ही राजनीति चलती है और बयान के बिना राजनीति मृत प्राय है। आज हम बता दें, बिहार के राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के जो जनता के दरबार, जो जनता की समस्याओं के लिए बैठे हुए, उसमें कई नेता पहुंचे और सभी ने अपने अपने तरीके से इस बार बयान दिया। हम बता दें, रत्नेश सदा बिहार सरकार के मंत्री जो SC/ST मंत्री हैं, उन्होंने कई मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने सबसे पहले बालू माफिया के खत्म पर कहा कि बालू माफियाओं के लिए एक अलग से एजेंडा तैयार किया गया। वहीं दूसरी तरफ जाति जनगणना को लेकर के कहा गया कि नीतीश कुमार जाति जनगणना के सबसे पहले हैं और इसे कांग्रेस का झूठा प्रचार बताया। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं रत्नेश सदा। जाति गणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस देश में जितने भी राज है सबको दिखा दिया। नीतीश कुमार स्वयं अपने बलबूते कम संसाधन में जातिगत जनगणना को करा करके और उसको लागू करने का काम किया। और संसद में जो बहस चल रहा है, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उनके ही समय में, उनके ही रीजन में, कांग्रेस के रीजन में ही जातिगत जनगणना की बात चली थी, लेकिन क्यों नहीं कराए? अब वो जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए अपना मुद्दा बना रहे, लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है राजीव गांधी से कुछ, राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा बिहार के नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगा। तो हम बता दें, बिहार के एजेंडा में दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड के ही ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव बड़ी सोच समझकर बोलते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अपने उम्र के राजनीतिक अनुभव के अनुसार ही बोलते हैं, बहुत कम बोले। जाति जनगणना से लेकर के जब राहुल गांधी से जाति पूछी गई, इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे पर सवाल किया गया, तो क्या कहते हैं विजेंद्र यादव, देखिए। टेक्निकली ये तो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया कि इसमें क्या मामला है। आरजेडी के लोग बहुत बात जानते भी नहीं, अलग बलर बोलते हैं, थोड़ी तो महसूस कर रहे हैं। तो काहे के फालतू प्रश्न पर, देखिए आज स्तर इतना राजनीति में गिर गया है, अनावश्यक प्रश्न पर आप लोगों को कोई तरजीह नहीं देना। पार्लियामेंट में बोलते हैं। उसके समय में जमीन अधिग्रहण हुआ था, आप देख लीजिए कब, अभी 5-8-9 में अधिग्रहण हुआ, 5 से तो उसकी सरकार थी नहीं। बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अनावश्यक विरोधी है तो कुछ ना कुछ बोलबे नहीं करेगा, ठीक है। तो बिहार के एजेंडा में हम बता दें, उसी जनता दरबार में जनता दल यूनाइटेड के ही परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बड़ा सटीक बयान दिया। हालांकि उन्होंने पत्रकारों के सवाल को थोड़ा सा टर्न कर दिया और परिवहन विभाग के द्वारा प्रखंड स्तर पर जो बस जारी किए जा रहे हैं, जिन लोगों को बस प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक आना है, उस बस के विषय में बताया। लेकिन जब राजनीति से जुड़े हुए सवाल पूछा गया, जाति जनगणना पर राहुल गांधी का जो विरोध है उस पर बताया गया, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया। देखिए क्या कहते हैं शीला मंडल। देखिए, विभाग के द्वारा निरंतर नए काम हो रहे हैं। आज आप लोग को पता होगा कि विभाग में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो सभी प्रखंड में 7 लोगों को, जो सभी सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सभी को मिलेगा और उसमें सरकार 5 लाख तक की छूट भी देगी। इसके लिए 3600 बस आया है यहाँ बिहार से।
और सभी जगह दिया जाएगा, ताकि आम जनता के लिए परिवहन विभाग जो होता है निरंतर आम जनता के लिए काम करता है और बिहार का रीढ़ होता है वो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ताकि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो, गांव से भी वो आसानी से हर प्रखंड पंचायत से अपने जो जिला स्तर का है वहां तक वो आसानी से पहुंचे। फिर वहां से हम लोग हर जिला से हमारा बस चल रहा है, सीएनजी इलेक्ट्रिक बस से आप सब जगह शुरुआत किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि शुरू में इलेक्ट्रिक बस कहाँ चल रहा था, पटना में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा, कम ही जगह में, लेकिन अब तो दरभंगा उदभंगा पूर्णिया उन्हें सभी जगह से चलने लगा। बिहार की एजेंडा में लगातार हम आपको उन तमाम नेताओं के बयान सुनाते हैं जिसका जनता में प्रतिक्रिया होता है, और बयान इसीलिए दिए भी जाते हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी कर दिया है। 2 अक्टूबर को विधिवत इसका स्थापना होगी, लेकिन वो लगातार पटना में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कभी डिजिटल मीडिया से तो कभी अलग अलग जो राजनीतिक दल से आए हुए हैं उन लोगों को, तो कभी कभी वोटरों के बीच में जो इस बार चुनाव में खड़े होंगे जन सुराज से उनको संबोधित किया। देखिए बार बार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर क्या कहते हैं कि उन्होंने कई पार्टियों को चुनाव जितवाया है, तो क्या प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीत सकता है? उन्होंने वहां के लोगों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा आप लोग जितने आदमी यहां हैं वो विधानसभा में बैठने वाले हैं। प्रशांत किशोर को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की चुनाव जातीय आधार पर होती है, वोटों का बंटवारा भी जातीय आधार पर होता है, सीटों का बंटवारा जातीय आधार पर होता है, लेकिन इस बीच में कितना गैप प्रशांत किशोर बना पाते हैं और वोटरों के साथ जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता हैं उसको आमंत्रित करते हुए अपने दल में रखते हुए कितना सीट दे पाते हैं। कई मुद्दों पर देखे प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। देखिए यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं 2025 में इसमें से सैकड़ों लोग जाकर यही बिहार के सदन में बैठेंगे, ये हमारी गारंटी नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, हुल्लड़बाजी मत कीजिए। सदन में जाना है कि नहीं जाना है? अगली बार बिहार का विधानसभा जन सुराजियों से भरा होगा, और वो जन सुराजी कौन है? जो इस सभागार में बैठे हुए लोग, इन्हीं में से आपके बीच से, और जिसको जिसको भरोसा नहीं हो रहा है उसको फिर से याद दिला देते हैं। हमारा जो आलोचक है वो भी कहता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं चुनाव लड़ाने आता है कि नहीं आता? आप सहमत है ना? अगर आपको भी चुनाव लड़ाएंगे तो आपको भी हारने नहीं देंगे। बिहार के एजेंडा में हम आपको आज वो बयान सुनाते हैं जिसका विपक्ष पर बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने जो बयान दिया है वो काफी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जब भी बेरोजगार होते हैं तब वो पदयात्रा पर निकलते हैं, जबकि नीतीश कुमार पहले ही कई बार जब मुख्यमंत्री हैं उस रूप में वो पदयात्रा करते हुए जनता की समस्या को देख चुके हैं। यहां तक कि देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर का यह बयान गलत है क्योंकि वो खुद सीतामढ़ी में 2 दिन कैंप करके आए हैं। इसके अलावा कई जगह जहां जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे वहां वो कैंप किए हैं। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जदयू के साथ काम कर चुकी है। वहीं दूसरी बात उन्होंने एक मुद्दे पर और गंभीरता से कहा है, जब जाति के सवाल पर पूछा गया कि राहुल गांधी ने जब जाति के पूछे जाने पर यह विरोध किया है उस पर भी क्या कहते हैं। देखिए नीरज कुमार बबलू भाजपा नेता। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हर बार यात्रा पे निकलते हैं, और ये जब डिप्टी सीएम रहते हैं तो इनको अपना कमाई से फुर्सत नहीं होता है, इनको उस समय यात्रा पर निकलने का कोई समय नहीं रहता है। अब जब अभी जनता बेरोजगार कर दी है तो इनको यात्रा दिखाई पड़ रहा है, यात्रा करते रह जाएंगे। एनडीए की सरकार मजबूती से काम करेगी और बिहार को आके लेके जाएगी, ये लोग यात्रा करते रह जाएंगे। देखिए देवेश चंद्र ठाकुर जी हम समझते हैं कि सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया, और मैं अपने मन से नहीं गया था।
मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहाँ भी गया वहाँ जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। एनडीए मजबूती से हमारे सबके साथ काम किया है। जो भी लोग जीते हैं वो एनडीए के दम पर जीते हैं। ये कहना हम समझते नहीं है कि ये वो सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी के सहारे नहीं जीते हैं। एनडीए जिनको टिकट दिया वो एनडीए के सहारे जीते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, वो भी उनको मदद किए हैं, लेकिन ये साफ स्पष्ट है कि बगैर एनडीए के कोई एनडीए के कैंडिडेट नहीं जीता है। एनडीए की मजबूती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से ही लोग पहुंचे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से ही लोग दिल्ली पहुंचे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीधा आरोप राहुल गांधी पर लगाया है कि 56 वर्ष के राहुल गांधी अपने आप को युवा कहते हैं, तो युवाओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब बेरोजगारी के लेकर के जब राहुल गांधी खुद 56 वर्ष की उम्र में बेरोजगार हैं तो क्या कहा जा सकता है। जाति पूछने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना प्रदेश में वो करवा के रहेंगे। जब उनसे जाति पूछा गया तो बौखला क्यों गए। देखिए क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। देखिए, मैं बताता हूं, राहुल गांधी को मैं राजनीतिज्ञ मानता ही नहीं, क्योंकि अभी इतने उम्र बीत जाने के बाद भी वो युवा ही कहते हैं, युवा नेता। तो अगर 55 साल में लोग युवा नेता रहते हों तो फिर युवाओं का क्या होगा। तो ये लोग युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं, जो कि बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा कहते हैं। तो पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा बन के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा। ये समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली है। इसीलिए वो जात पात की बात तो अलग है, पहले तो युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जातीय जनगणना में लोगों को दिक्कत क्या है, क्यों इस पर सवाल हम कर रहे हैं। ये सब तो बहुत छिछलापन है, छोटी राजनीति है। पॉलिटिशियन को भी अब थोड़ा सा अपना स्तर ऊंचा करना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। नेताओं को अपना थोड़ा सा स्तर ऊपर करना होगा। अभी तक वहीं पर क्यों है, जब सारा पार्टी ने क्लियर कर दिया कि हम लोग सब चाहते हैं जातीय गणना हो, और यही तो नारा है, स्लोगन है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। यानी जितने जो लोग हैं उनको उतना हिस्सेदारी मिलके वो विकास हो। तो एक बार क्या सभी राजनीतिज्ञ, चाहे वो बीजेपी भी हो और चाहे वो विपक्ष के जो लोग हैं, सबको मैं एक ही सलाह देता हूं कि एक ही नारा, एक ही मुद्दा कितना दिन जनता के बाद उठाइएगा। बासी हो गया ये मुद्दा, अब उसको हकीकत में बदलिए। अब देखिए, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री के द्वारा अपने अपने विभाग में निरीक्षण किया जा रहा है। आज मधुबनी पहुंचे जनक चमार ने जब +2 अम्बेडकर विद्यालय का निरीक्षण किया तो वहां की कमी और कुव्यवस्था को देखकर बिफर पड़े। उन्होंने वहां प्रिंसिपल से लेकर के अधिकारियों तक का फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बच्चों के खाने से लेकर के पढ़ाई तक में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वरना कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनक चमार ने ये भी कहा कि धीरे धीरे सरकार की नीतीश सरकार के आने के बाद से शिक्षा में भी बदलाव हुआ है, यहाँ तक कि भवन बन गए हैं। हालांकि शिक्षकों की कमी को उन्होंने दूर करने का वादा किया। देखिए क्या कहते हैं मंत्री। सच बात को बोलना चाहिए। पानी क्यों लगा? इसके लिए पानी अभी सारा काम जो है जिला से आवेदन मैं मांग रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते पठन पाठन कैसे चल रहा है, उनको भोजन कैसे मिल रहा है, उनकी जीवन कैसे यहाँ व्यतीत हो रहा है, साफ सफाई कैसे है, वो देखना मेरा कर्तव्य है। तो जिस जिले में मैं जाता हूँ, आज दूसरा दिन है मधुबनी जिले के प्रवास के 3 यहाँ विद्यालय है। ये तीनों विद्यालय का मैंने भ्रमण किया। बाकी विद्यालय को यथावत स्थिति है जो यहाँ मैं देख रहा हूँ। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो भी संस्था से बच्चों के साथ साफ सफाई के भोजन के अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनके साथ कार्रवाई हो। तो बिहार के एजेंडा से दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि हम लगातार बिहार के उन तमाम राजनीतिक नेताओं के बयान आप तक पहुंचाते हैं एक जगह,
और एक जगह बिहार मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा में सभी मंत्रियों के बयान हैं और उस बयान पर जो कटाक्ष आते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बिहार में अगर राजनीति करनी है तो बयानबाजी आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि गांव से लेकर के शहर मोहल्ले सभी जगह नेताओं के बयान पर राजनीति होती है। जब कार्यकर्ता और नेता अपने बड़े नेता के उस बयान को लेकर के क्षेत्र में जाते हैं और जनता के बीच चर्चा करते हैं और इसी पर होती है बड़ी बहस। बिहार मिथिला न्यूज पर लगातार देखिए, बड़ी बहस में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के तमाम वो नेता हमारे साथ जुड़ेंगे जो राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और वास्तव में राजनीतिक बनने के हकदार हैं। तो बिहार मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा से आज दीजिए इजाजत। कल इसी समय हम आपसे मिलेंगे पूरे बयान और खबरों के साथ। धन्यवाद। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।